Hello guys, welcome back to my channel Career Academy. My name is Vipin Singh. Today I am going to teach a very special topic, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है 1 पेयर किडनीज, 1 पेयर यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है। यह किडनी की जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी में वो लास्ट थोरेसिक और तीसरे लंबर वर्टिब्रे के पीछे यानी साइड की तरफ, पीछे की साइड यानी कमर साइड में, यानी एब्डोमिनल कैविटी की इनर वॉल तरफ होती है। एक जो किडनी होती है, एडल्ट ह्यूमन किडनी जो होती है, उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। उसकी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। जैसे मान लीजिए किडनी है, इसकी लंबाई जो होती है, यहाँ से जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ होती है किडनी की 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है, यानी ये विड्थ है इसकी, ये होती है आपकी 5 से 7 सेंटीमीटर। और जो किडनी की जो थिकनेस होती है, ओवरऑल जो मोटाई होती है, वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट इसका 120 ग्राम से होता है 170 ग्राम्स। तो किडनी के जो दो भाग होते हैं, एक होता है आउटर रीजन, यानी किडनी का जो ये बाहरी भाग है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और किडनी का जो अंदर का भाग होता है, यानी जो ये भाग जो होता है, ये वाला, इसका बोलते हैं मेडुलरी रीजन, इसे मेडुला बोलते हैं। और ये भी मेडुलरी जो रीजन होता है, ये कॉनिकल शेप्ड, ये देखिए कौन शेप्ड बना हुआ है, कॉनिकल शेप्ड पिरामिड की तरह होते हैं, जिनको हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। अब ये मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं, इनसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिन्हें हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स बोलते हैं। यानी ये मेडुलरी पिरामिड माइनर कैलिक्स में ओपन होता है। माइनर कैलिक्स ये देखिए 1 2 3 4, इस तरह से ये जो माइनर कैलिक्स होते हैं मिलकर के एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं। जो ये वाला मेजर कैलिक्स, सब मिलकर के मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ये माइनर कैलिक्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं। और ये एक कॉमन वो बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस एक जगह पर जो बाहर की तरफ किडनी से अगर बाहर जाती है, जिसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं। और ये यूरेटर इस तरह से आकर के बाहर यहाँ पर इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण करते हैं। यूरेटर से इसमें जो क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन जो बनता है, वो यूरिन इस तरह से मेडुलरी पिरामिड से होता हुआ मेडुलरी पिरामिड से होता हुआ यहाँ से इस तरह से फिल्टर होकर के इसमें से ड्रिप फिल्टर यहाँ पे इकट्ठा होता है, और इकट्ठा करके सब जगह से, और इस तरह से ये यूरेटर में होकर के चला जाता है। इस तरह से किडनी यानी 1 पेयर में होती है, एक किडनी इस साइड होती है और एक किडनी इस साइड होती है। यहाँ पर एक किडनी का वो बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से किडनी एक साइड में इधर है और एक साइड में इधर, यानी 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है। और इससे देखिए ये आर्टरीज जा रही हैं। ये आर्टरी यानी जो ब्लड ले जाने का काम करती है किडनी के अंदर, ये आर्टरीज ब्लड को लेने करती है। वेंस यानी वेंस के थ्रू ब्लड जो होता है, जो अंदर गया होता है, वो फिर बाहर वेंस के थ्रू चला जाता है बॉडी में। तो इस तरह से यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है अंदर की तरफ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ वेंस के थ्रू आ जाता है। अब देखिए ये जो बीच में ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये इसे हम लोग हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम से क्या यूरेटर निकल रहा है, हाइलम से क्या है, इसके अंदर आपकी आर्टरी जा रही है, वेंस बाहर आ रही हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यानी इसके तरह यूरिन जो है इस में यूरेटर से अंदर की तरफ यहाँ पे आकर के इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा किडनी का स्ट्रक्चर की बात होती है। अब किडनी जो है कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलरी रीजन में डिवाइड होती है। तो हमने देखा ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुलरी रीजन है।
मेडुलरी रीजन मेडुलरी पिरामिड से पिरामिड में बटी होती है मेडुलरी रीजन। ये देखिए कॉर्टेक्स का कुछ भाग जो अंदर की तरफ है, कॉर्टेक्स का जो भाग अंदर पिरामिड जो मेडुलरी रीजन के अंदर जो भाग अंदर की तरफ फैला हुआ है, ये देखिए कॉर्टेक्स का ये भाग है, ये मेडुलरी रीजन के अंदर की तरफ गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, यानी इसे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी बोलते हैं, या इसे हम लोग रीनल कॉलम्स भी बोल देते हैं। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी रीनल कॉलम्स भी बोल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी एक किडनी ये साइड और एक किडनी इधर साइड में, दोनों में क्या होता है 10 लाख नेफ्रॉन इस किडनी में, 10 लाख नेफ्रॉन इस किडनी में। तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, क्योंकि ये फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, इसे फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं। अब हमको मालूम प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड एक रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये जो आप लोग देख रहे हैं टफ्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला जिसे हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। और ये रीनल ट्यूब्यूल जो होती है कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी होती है, यानी इस रीनल ट्यूब्यूल का जो इसे DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो किस में ओपन होकर हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट से। इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन इधर से क्या होते हैं, उनका DCT यानी नेफ्रॉन का जो ये पीछे वाला, यानी ये एक तो ये इसे बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल का भाग होता है। इसका जो डिस्टल वाला भाग, जो पीछे वाला भाग होता है, ये इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं, किससे? इस कलेक्टिंग डक्ट से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये किस में होता है? ये होता है मेडुलरी पिरामिड्स में, ये पड़े होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है जगह के वहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं कि नेफ्रॉन के जो 2 पार्ट थे, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोमेरुलस है और ये रीनल ट्यूब्यूल है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से मिलकर बना होता है। ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? देखिए यहाँ पर रीनल आर्टरी है, यानी आर्टरी जब गई थी तो आर्टरी इस तरह से यहाँ चली गई, इस तरह से यहाँ ये आर्टरी डिवाइड हो गई इस तरह से। हमको मालूम है कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, तो समझ लीजिए कि इसके 10 लाख मतलब ब्रांचेस रहेंगे इस आर्टरी की। तो उसी में से जो आर्टरी जाती हैं यहाँ पर होते हैं नेफ्रॉन, यहाँ पड़े होते हैं नेफ्रॉन, क्या होते हैं? यहाँ इस तरह से नेफ्रॉन पड़े होते हैं। तो जो आर्टरी जाती है तो आर्टरी डिवाइड होकर के इस नेफ्रॉन में, यानी जो आर्टरी की वह ब्रांच जो नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल के अंदर जा कर के आर्टरी का वह मतलब जो आर्टरी डिवाइड होती है, आर्टरी का वह भाग जो जाता है डिवाइड होकर के, उसे एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड होकर कैपिलरीज का बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। डिवाइड क्यों होती है? चूँकि इसे पतले इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो इसे फिल्ट्रेशन आसान हो जाएगा। फिल्ट्रेशन आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक नेफ्रॉन के पास में यहाँ भी नेफ्रॉन, हर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यहाँ नेफ्रॉन, यानी इन सब के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन का अरेंजमेंट होता है। बहुत छोटी होती है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में होती हैं ये नेफ्रॉन, और इतनी माइक्रोस्कोपिक होती हैं, क्योंकि 10 लाख का अरेंजमेंट इतनी छोटी सी किडनी में हम लोगों को करना, यानी जो ये आपका 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी में हम लोगों को 10 लाख नेफ्रॉन का अरेंजमेंट करना, यानी बहुत ज़्यादा वो होती है इसमें नेफ्रॉन की संख्या। अब ये डिवाइड होकर हर नेफ्रॉन के पास में, इस आर्टरी को डिवाइड नेफ्रॉन के पास में पहुंचना है। तो जो नेफ्रॉन के पास जो आर्टरी पहुंचती है, जिसे हम लोग आर्टेरियोल डिवाइड होकर वो आर्टेरियोल बनाती है, बहुत सारी आर्टेरियोल बनाती है, तो आर्टरी उसे हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल इस
यहाँ जो नेफ्रॉन पड़ा हुआ है उसको हम लोग निकाल करके हमने यहाँ इसको दिखाया है। तो इसमें दिखाने से मतलब क्या है कि ये बोमेंस कैप्सूल और ये आर्टरी इसमें वुमेन्स कैप्सूल के अंदर डिवाइड हो गई है। अब इसमें से जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, इसमें होते हैं पोर्स, इसमें होते हैं पोर्स, यानी इस ब्लड वेसल में छोटे 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 पोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग फिनेस्ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनेस्ट्रे बोलते हैं। अब इन छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन आर्टेरियल में, छोटे छोटे, जिन्हें हम फिनेस्ट्रे बोलते हैं। उन फिनेस्ट्रे के ऊपर इस तरह से ऊपर जो होते हैं पोडोसाइट्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? पोडोसाइट्स, जिसको कवर करते हैं। पोडोसाइट्स के बीच बीच में उसमें स्लिट की तरह, जिसे हम लोग स्लिट पोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें ये अंदर की तरफ इस तरह से जब इसको हम बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखेंगे, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छन्नी की तरह छेद बने रहेंगे, यानी जगह रहती है, जो कि ये एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं। उसमें उस एंडोथेलियम में छोटे छोटे छेद रहते हैं। वो छेद से ये फिल्टर होकर के इस बोमन कैप्सूल की जो अंदर वाली जो स्पेस है, जो खाली जगह है, इसमें जा कर के ये फिल्ट्रेट इकट्ठा जाता है, जिससे हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड, आयंस, ग्लूकोज की मात्रा मतलब ज़्यादा रहती है, वाटर की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। ये फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ता है, यानी पीसीटी में, इस पीसीटी में जब आगे की तरफ बढ़ता है, इस पीसीटी में आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसमें फिल्ट्रेट रहता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, जो आयंस की मात्रा जो होती है, जो इसमें से फ़िल्टर होकर के आ गए हैं, तो इसमें जब आगे की तरफ बढ़ता है, इसको फिर से रीअब्ज़ॉर्ब होती है। ये पीसीटी की जो वॉल होती है, इस तरह से पीसीटी की वॉल बनी होती है, पीसीटी की वॉल बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये पीसीटी है, इस पीसीटी की ये जो वॉल है, ये बनी होती है किससे? ये बनी होती है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की। किसकी बनी होती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की। अब ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल की क्यों बनी होती है? चूँकि इस ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का साइटोप्लाज्म मतलब वो बढ़ करके, यानी इस तरह से एक्सटेंड होकर के इसकी जो प्रोजेक्शन निकल जाती है, जिसे हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये अपने एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। क्यों एब्जॉर्प्शन हो सके? क्योंकि हमको मालूम है ये जो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इस ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होकर के आए इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस का एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक कर सके, इसलिए अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कौन से? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बनी होती है इसकी इनर वॉल। एपिथेलियम सेल से बनी होती है इसकी इनर वॉल। अब इस ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसकी इनर वॉल बनी होती है। अब ये जाता है ये यहाँ से जाता है, ये अपना पीसीटी से होता हुआ ये जाएगा आपके हेनले लूप में जाएगा, हेनले लूप में जाएगा। अब इस हेनले लूप में क्या होता है, यहाँ पर फिर ये कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है ट्यूब्यूल्स, जिसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये जुड़ी किससे होती है? जुड़ी होती है कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग, जिससे कि बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन इससे जुड़े होते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये तो एफरेंट आर्टेरियोल थी। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या होती है? फिर से डिवाइड हो जाती है। ये फिर से डिवाइड हो क्या करती है? ये इस तरह से डिवाइड होकर के इस तरह से क्या करती है? इसको घेर लेती है।
पूरे इसको डिवाइड होकर के क्या करती है, इसको घेर लेती है। किसको, यानी पीसीटी हेनले लूप को डिवाइड होकर के घेर लेती है। क्योंकि ये जो रीअब्जॉर्ब मटेरियल्स हैं, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम लोग जो घेरती है इस तरह से इफरेंट आर्टरी डिवाइड होकर के, इसको हम लोग पेरी ट्यूबुलर आर्टरीज बोलते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये इफरेंट आर्टेरियल डिवाइड होकर के, ये देखिए इस तरह से पूरे इसको कवर कर लेती है। क्योंकि जो इसमें फिर से जो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होता है मटेरियल, यानी जो यहाँ से आया था इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड ग्लूकोज, ये वापस इसमें चला जाता है। तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है इसमें। रीनल ट्यूब्यूल जो बनाती है, जो होती है वो डबल वॉल। अब ये देखिए ये जो बोमेंस कैप्सूल है, बाकी हमने ये इसके बारे में पढ़ा, ग्लोमेरुलस के बारे में, नेफ्रॉन का जो पार्ट था। अब ये बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, मेलपिगियन कैप्सूल्स या रीनल कैप्सूल भी बोल देते हैं। अब वो जो ये बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ग्लोमेरुलस को इंक्लोज करता है। अब मेलपिगियन, ये पीसीटी डीसीटी में ये जो है देखिए, आगे ये पीसीटी हो गया, ये हेनले लूप हो गया, ये डीसीटी हो गया। मतलब इस रीनल ट्यूब्यूल के एक तो बोमेंस कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो इसके पास में होता है जिसे हम पीसीटी बोलते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर यू शेप जिसे हम हेनले लूप बोलते हैं, फिर अगेन कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के। अब हम आगे देखते हैं कि हेनले लूप में भी क्या होता है। एक होता है डिसेंडिंग लिम्स, यानी नीचे की तरफ जो हो जा रहा है, एक होता है असेंडिंग लिम्स जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर देखा और किस तरह से हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये आप लोगों को ये वीडियो बारे में, इस कंटेंट के बारे में समझ में आया होगा जो मैंने बताया आप लोगों को। आगे मैं आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं नेफ्रॉन के टाइप्स के बारे में बताऊँगा। जैसा भी हो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।